बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 14 दिसंबर है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जी आज पेशावर में वो एक जगह गए हुए थे, वहाँ कुछ चीज़ें अनाउंस करनी थी, जैसे हल्के में बंदा जाता है, तो वहाँ उन्होंने जी बड़ी सख्त जो है वो स्पीच की है। और सख्त क्या, मैं बल्कि ये कहूँगा कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं और उन्होंने सीधी-सीधी जी धमकियाँ लगाई हैं। और उन्होंने बताया है कि अब जो है हम जब भी आएँगे इस्लामाबाद तो फिर हम असला लेकर आएँगे और होश के नाखून लो। बाकायदा उन्होंने जो है वो कुछ अब्यूज़ वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया। तो इतना अली अमीन गंडापुर जो है वो क्यों गुस्से में हैं? क्या केपीके की जो हुकूमत है वहाँ कोई गवर्नर राज लगने जा रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग किया जा रहा है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से खबर आ रही है कि 17 दिसंबर को जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है उसमें जो मदारिस बिल है उसको पेश किया जा सकता है और उसको पास करवाने के, यानी कि दोबारा से पेश करके उसको पास करवाने के इम्कानात मौजूद हैं। जरदारी साहब ने पहले तो रजिस्ट्रेशन बिल को मनसूख कर दिया, हालांकि पहले वो पार्लियामेंट से भी पास हुआ, सेनेट से भी पास हुआ और वाज़ेह एतराज़ात लगा दी। अब अचानक से ये जो चेंजिंग आई है ये क्यों आई है? क्या पीटीआई के लिए मज़ीद सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं? क्या गंडापुर साहब की जो हुकूमत है वो जाने वाली है? इसीलिए आज वो इतना जो है भड़के हैं और उन्होंने जो है कुछ बातें की हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात ये है कि जी इमरान खान साहब डील तो नहीं करेंगे और समी इब्राहिम साहब ने उनका एक जो है वो चल रहा है क्लिप भी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से पूछा कि खान साहब ये डील की बातें हो रही हैं तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये क्या बाहर जो माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब से जो सहाफ़ी भी जी मिलकर बाहर आते हैं सिवाय अलीमा खान के, उन्हीं के ऊपर यकीन किया जा सकता है जी। और तो बुशरा बीबी तो जो है वो बाहर आकर बात करती नहीं है और उनकी मुलाकात जो है वो फिर अलग से करवाई भी नहीं जाती है। तो जो सहाफ़ी मिलकर आते हैं जी, वो जिस तरह की बात बताते हैं, अब उन्हें क्या फ़ीड किया जाता है और क्या उनसे कहलवाया जाता है। इसी तरह जो पीटीआई की क़यादत है जी, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को देख लें तो वो बिल्कुल ही जो है एक ठंडा-सा नैरेटिव लेकर बाहर आते हैं। हालाँकि इमरान खान साहब का बयानिया तो उसमें माफ़ी वाला तो कोई बात ही नहीं है। और जो कुछ पीटीआई के साथ 26 नवंबर को हुआ है, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो अब तक मैं कहता हूँ कि पूरे निज़ाम की इमरान खान साहब ने नाक से लकीरें निकलवा देनी थी और पता लगना था कि जी आगे से कोई रिएक्शन आया है, क्योंकि बनता भी यही रिएक्शन था। तो ये लोग तो खुद ही कह रहे थे कि जी 10 बंदे हैं, 12 बंदे हैं, इनके जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनकी समझ नहीं आ रही थी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की वो कहना क्या चाह रहे हैं। इनकी भी तब्दीली के हवाले से बातें चल रही हैं। बहरहाल गंडापुर साहब के ऊपर आ जाते हैं कि जी गंडापुर साहब जो हैं अब उनकी दुम पर पाँव आया है या वो वैसे ही इतना गुस्से में हैं। कोई कोई बात तो ज़रूर है कि गंडापुर साहब जो हैं वो अचानक से इतना भड़के हैं। उन्होंने जो अब कहा मैं आपके सामने रखता हूँ, उन्होंने कहा हम आज फिस्तायत और फ़िरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने इंसानियत को रौंद डाला। वो ये समझ रहे हैं कि जिस इस नज़रिए को दबा देंगे, तो मैं इन सबको बताना चाहता हूँ कि यही सोच फ़िरौन की थी, तो उसका जो हाल हुआ वो तारीख़ ने देखा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका हाल इससे भी बदतर होगा। मैं वादा करता हूँ शहीदों का खून रायगा नहीं जाने दूँगा। यह तहरीक जारी रहेगी इमरान खान की आज़ादी तक और हकीकी जमहूरियत तक। मुझे इस बात का अफ़सोस है इस दफ़ा इन्होंने फ़ौजियों से गोलियाँ चलवाई हैं। मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, इन बेगैरतों ने ख्वाजा आसिफ़ का नाम लिया, फिर जी उन्होंने बेगैरतों में और जो है अता ट ट डंटोनिक बल्कि उन्होंने कहा कि जी इन बेगैरतों ने जो है, और कुछ टाउट सहाफ़ी भी उन्होंने बोला जी कि इन्होंने जो है वो गोलियाँ चलवाई हैं। मैं पैगाम देता हूँ इन सबको कि कभी तुम सामने आओ अपने बच्चों को, यानी कि उन्होंने पीएमएलएन के लोगों को कहा कि तुम भी कभी अपने वर्कर्स को और अपने बच्चों को लेकर आओ ना, तुम्हें पता चले कि किस तरह एहतजाज होता है और किस तरह जो है बाद में मज़ाक उड़ाया जाता है और ठट्ठे लगाए जाते हैं। जैसे अता तारड़ जो हैं उसी दिन रात को गाड़ी के ऊपर निकले और कह रहे थे जी भाग गए और ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला, जूतियाँ भी छोड़कर भाग गए, गाड़ियाँ भी छोड़कर भाग गया। और एक वो सहाफ़ी हैं हसन अय्यूब कह रहे थे कि जी 100 लोगों के जो हैं वो सर खोल दिए हैं। तो वो मेरे ख़्याल शायद इसी तरह के टाउटियों का नाम ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, फिर देखते हैं कि कौन खड़ा होता है और कौन भागता है। तुम तो गोलियाँ चलवाते हो, तुम तो फ़ौज और पुलिस का जो है वो इस्तेमाल करते हो, तो सीधी जब गोलियाँ चलेंगी तो फिर कौन खड़ा हो सकता है? मैं फ़ौज, पुलिस और इन सब जवानों को बता रहा हूँ कि ऐसा हुक्म जो आप इन बेगैरतों का मान रहे हैं, आप निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चला रहे हैं, रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। ऐसे रिज़्क पर लानत है जो रिज़्क तुम्हें कातिल बना रहा है, जो रिज़्क तुम्हें निहत्थे लोगों पर गोलियाँ बरसवा रहा है।
अपने घर में जाकर अपने बच्चों को भी देख लेना कि कल अगर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो तो तुम पर कैसे गुजरेगी। बात ये है कि जी ये तो निज़ाम कुदरत है। अगर आज हमारे फ़ोर्सेस के जवान हैं वो गोलियाँ चला रहे हैं, तो ये अगर निज़ाम ये ऐसे ही रहा जैसे कि पिछले 77 साल से चलता आ रहा है, तो कल आपके बच्चे जब जवान होंगे, तो वो नहीं तो उनके जो बच्चे होंगे वो इसी तरह एहतजाजों में जाएँगे जी इस निज़ाम के खिलाफ, उनके ऊपर गोलियाँ बरसाई जाएँगी। अगर आप आज इस निज़ाम की बात मानकर और हुक्म कह रहे हैं कि जी हम तो गवर्नमेंट ऑफ़िसर हैं जी, हमने तो माननी है, तो आप गोलियाँ चला रहे हैं। कल आपके जो बच्चों के बच्चे होंगे वो एहतजाजों में जाएँगे जी और वो उठाए जाएँगे, वो गोलियाँ खाएँगे। तो ये तो निज़ाम कुदरत है, ये इसी तरह चलेगा। और पिछले 77 साल से जो पाकिस्तान ऐसे चलता आ रहा है, कई जो नस्लें हैं वो इसी तरह चली गई हैं जी, मार्शल लॉ लगे, क्या-क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। मॉडल टाउन में जो स्ट्रेट गोलियाँ चली और बड़े बेशुमार जो हैं वाक़यात हैं। लाल मस्जिद में जो हुआ, कितने ही वाक़यात हैं जी, मैं क्या-क्या गिनवाऊँ आपके सामने। तो उन्होंने कहा कि तुम जो हो अगर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या गुज़रती है। फिर उन्होंने कहा कि रियासत को माँ का दर्जा दिया गया है और ये रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को जो है बगावत पर मजबूर कर रही है। मैं अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूँ कि अगली बार हम पुरअमन नहीं निकलेंगे। इमरान खान खुदा का वास्ता है अगली बार फिर पुरअमन का लफ्ज़ जो है वो छोड़ देना और फिर मैं बताऊँगा कि हम कैसे वहाँ जाएँगे और अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हम असला लेकर निकलेंगे। फिर हम देखेंगे कि भागता कौन है और किस में कितनी जवामर्दी है। जो है इन लोगों को गिरबानों से पकड़कर जो है घसीटूँगा, फिर देखूँगा कि कौन भागता है और कौन नहीं भागता। तो होश के नाखून लो, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि होश के नाखून लो, इस हद तक मत जाओ कि हम लोग भी जो हैं वो असला उठा लें। तो ये जी गंडापुर साहब की स्पीच थी और बड़ी धुआँधार स्पीच थी। उन्होंने बाकायदा कहा कि पीके के वज़ीर आला हैं जी, उन्होंने आज फिर कहा कि फ़ौज ने गोली चलाई है। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ साहब उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ के भरपूर ताउन का शुक्रिया। पूरी दुनिया का जो मीडिया है जी, उस पर ये जितना भी वाक़या 26 नवंबर को हुआ, ये कोट ऑन कोट चल रहा है, वहाँ डिटेल्स हर चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है। तो अब हुकूमत जो है वो खुद से इसको अलग करना चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। आर्टिकल 245 के तहत जो जमहूरी हुकूमत है उसने फ़ौज को बुलाया और ऑर्डर जो है वो फिर वो हुकूमत ने दिया, हमारा तो इसमें कोई लेना-देना ही नहीं है। तो अब ये जी इस तरह की चौमुखी लड़ाई चली और दूसरी तरफ इमरान खान कह रहा है कि जी ये डील तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, मेरी हड्डियाँ तो यहाँ से बाहर जा सकती हैं लेकिन डील नाम का कोई तसव्वुर नहीं है। तो अब क्या रास्ता है जी इस पूरे निज़ाम के पास कि इमरान खान के सामने घुटने टेके, हाथ जोड़े, माफ़ी माँगे और उसको कहे कि जी आएँ आप मुल्क को चलाएँ और ये वक़्त आएगा जी, आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आएगा ज़रूर अगर अल्लाह ने इमरान खान को ज़िंदगी दी है, तो लाज़मी आएगा। ये निज़ाम अब ऐसे चल नहीं सकता है, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें। दूसरी तरफ जी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक के जो 81 अफराद थे, उनको जो है मुकदमा से आज बरी किया और ये भी कहा अदालत ने कि जी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, तो वो जैसे ही लोग अदालत से निकले, बच्चे, औरतें और जो मर्द हज़रात थे, उनको दोबारा जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो ये हमारी अदलिया की वक़्त है। वो कहते हैं ना कि कानून का जनाज़ा है, आइन का जनाज़ा है, ज़रा झूम कर निकलेगा, तो ये इस तरह झूम कर निकल रहा है जी हमारी अदलिया का जनाज़ा। और हमारे जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो चिल कर रहे हैं जी, सो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, इसी तरह निज़ाम चलेगा। मौलाना साहब को जी मनाने के लिए 17 दिसंबर को जो है पार्लियामेंट का मुशतरका इजलास बुला लिया गया और उसमें कहा जा रहा है कि जी मदारिस बिल जो है उसको पास कर लिया जाएगा और मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। तो देखते हैं, मैंने जैसे उस दिन भी कहा कि मौलाना साहब जो हैं वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम करेंगे। ये इनकी लड़ाई जो है कभी नाराज़गियाँ कभी इस तरह चलती रहती हैं। मौलाना साहब डटेंगे नहीं जी, और डटना जिसने था वो डट चुका है और किसी में ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही किसी के घुटनों में इतना पानी है कि वो इस निज़ाम के सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये भी कुछ ज़्यादा सूरत हाल है, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।